हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देशभाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह माना है तो यह किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं तो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है क्या? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का काव्य है? तो किस कोटि का काव्य है? वीर गाथात्मक काव्य है। तो वीर गाथात्मक महाकाव्य क्या? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कबीरदास, श्यामलाल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति मानी है तो किससे मानी है? रहस्य से मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी पंक्ति है। एक किसने कहा है? तो ये सब बातें किसने कही हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी पंक्ति हैं। विद्यापतियों के पद भी क्या है? पंक्ति हैं। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? फकीर बोध, पंच अग्नि, दया बोध, अष्टचक्र व रस राग ग्रंथ हैं तो ये सारे ग्रंथ किसके हैं? तो गोरखनाथ के हैं, गुरु गोरखनाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? काय मास बध किस रचना का खंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं तो दामोदर शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? क्या कहा? आदिकाल को संधि या चारण काल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्धगान और दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किया तो किसने किया है? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। सिद्धों के जो पद और दोहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किरान उस सादे रचना है तो किसकी रचना? अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिट्ठनेमि च्यव के रचयिता है तो स्वयंभू है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीर्तिलता की भाषा है तो क्या भाषा है कीर्तिलता की? अभट्ट भाषा है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है और विद्यापति को मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भू परिक्रमा के रचयिता हैं तो कौन है? विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जसमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर हैं। मधुकर कवि ने किसकी रचना की है? जसमयंक जस चंद्रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईयाश्रय काव्य की रचना किसने की है? तो हेमचंद्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृतिक काव्य लिखा है तो किसने लिखा है? सोमप्रभ सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है? सोमप्रभ सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो किसके योग का सहारा लेकर गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया? तो पतंजलि के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रत्नाकर जापम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो किसका है? सिद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? जिम लोण बिलई जय पाणी यही तिम धरणी लई चित्त कथन किसका है? तो कण्हपा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा जमुना माझे बहने रे नाई है उक्ति किसकी है? तो डोम्भी पाकी है। किसकी है? डोम्भी पाकी है। नेक्स्ट क्या है? का तरुवर पंच विड़ाला उक्ति किसकी है? तो लुइपा की है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? शरापा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो किसके शिलालेख में मिलता है? वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। किसका? अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके अभिलेख में मिलता है? वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना
विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है तो किसका है, ऐतिहासिकता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनकंड चऊ के रचयिता कौन है, तो कनकामर मुनि है। कौन है, कनकामर मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है, तो वररुचि है। अगला क्वेश्चन क्या है, ढोला मारूरा दूल्हा के रचयिता कौन है, तो कुशल लाभ है। कौन है, ढोला मारूरा, लेकिन इसमें गलत दिया गया, कुशल लाभ नहीं है ढोला मारूरा दूल्हा के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला कल्लोल कवि है। ढोला मारूरा दूल्हा की रचना किसने की है, कल्लोल कवि ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है, तो बीसलदेव रासो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, तो विद्यापति कहे जाते हैं। मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव, इनको विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रणमल छंद की रचना की है, तो किसने की है, श्रीधर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलाखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है, तो परमाल रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में ज़्यादा आलाखंड पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पद्मावती समय किस रचना का खंड है, तो पृथ्वीराज रासो का है। नेक्स्ट देखते हैं, राजमती और बीसलदेव की कथा किस ग्रंथ में है, तो किसमें, बीसलदेव रासो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं, तो कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिलांकृत चंपू गेय काव्य क्या है, तो राउल बेल है। क्या है, राउल बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सुखने खालिक बरी आदि रचनाएं किसकी हैं, तो अमीर खुसरो की हैं। कौन सी, दो सुखने खालिक बरी, ये किसकी रचना है, अमीर खुसरो की हैं। इन्होंने मुकरियाँ और ये सब की रचनाएं भी किसने की है, अमीर खुसरो ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आता है, प्राण संकली शब्दी नर्वय बोध आत्मबोध और पंचमात्रा रचनाएं हैं, तो ये किसकी रचना है, गोरखनाथ की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित किया, तो किसने किया, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक जलहर दत्त हत है चल गज्जन नृजकाज पंक्ति किसकी है, तो जलहर की है। किसकी, जलहर कवि की है। क्या है, पुस्तक जलहर हत है चल गज्जन नृजकाज, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो जलहर कवि की। नेक्स्ट देखते हैं, चंद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कथन के लेखक हैं, तो इस एक कथन किसका है, तो आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल का है। किसका ये कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या कथन है, तो चंद्र हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्र यानी कि चंद्रवरदाई कथन के लेखक हैं, तो ये कथन किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और उसके लेखक किसको माना है, तो चंद्रवरदाई को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु एवं कर्नल डॉट मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। ये सारे लोग क्या मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ या महाकाव्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरहपा, सरोज, वज्र व राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, इन सब नामों से सरहपा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, अक्षरोपदेश, डोम्बिका, गीतिका व योगाचार्य किसकी रचना है, तो डोम्बिपा की हैं। किसकी, डोम्बिपा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवकाचार व दम्भ सहाब पयास लघु चक्रण और दर्शनसार ग्रंथ किसके हैं, तो देवसेन के हैं। इनके नाम थोड़े से अटपटे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, भारतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ लिखा है, तो किसने लिखा है, शालिभद्र सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, शूलिभद्र रास किसकी रचना है, तो जिनधर्म सूरी की है। किसकी है, जिनधर्म सूरी की है। जबकि भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है, शालिभद्र सूरी का है। और स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है, तो जिनधर्म सूरी की है। नेक्स्ट देखते हैं, रेवंतगिरी रास किसकी रचना है, तो विजय सेन सूरी की है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ की 58 छंदों में रचना किसने की है, तो सुमति गणी ने की है। अगर ये भी पूछा जाता कि नेमिनाथ रास किसकी रचना है, तो सुमति गणी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है, तो किसके द्वारा लिखित है, श्री कृष्ण लाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसने कहा है, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास
लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि 3 खंडों में विभाजित किया है, जो क्या है? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास है। तो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको किसने संपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसका प्रधान आधार क्या माना है? तो जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन को उन्होंने काल विभाजन का प्रमुख आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा है क्या है? वीरगाथा काल। क्या दिया उन्होंने? वीरगाथा काल दिया किसको? आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो गंगा प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक हैं? तो मोतीलाल मोनरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ एक व्याख्यान ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक व्याख्यान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस कवि ने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा रचित है? जिसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख है। तो ये सबको आता होगा, किसके द्वारा है रचित? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आधा है तो इसको छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन है कथन है। तो ये कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेते हैं क्या है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि कौन है? ग्रियर्सन है। यह कथन किसका? नलिन बिलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है? तो किससे ली है सर्वाधिक सहायता? शिव सिंह सरोज से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगरकर शिव सिंह सरोज है। क्या है? शिव सिंह सेंगरकर शिव सिंह सरोज है। और जिससे किसने सहायता ली है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ली है, जब उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन कर रहे थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, स्तवर द ला लिटरेरियो इंदेरियो ये हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं। इनमें हिंदी कवियों की संख्या है, तो हिंदी के कवियों की कितनी संख्या है? स्तवर द ला लिटरेरियो इंदेरियो ये हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में तो 72 कवि 72 कवि हैं प्रथम भाग में इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, स्वयंभू 693 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसने माना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसने माना है? राहुल शंकरत्यायन व नागेंद्र ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को कितने भागों में संकलित किया है? तो 10 भागों में संकलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो अज्ञेय के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य की कहानी रचित है? तो हिंदी साहित्य की कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रभाकर माचवी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्य या पुंड 613 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ये किसने माना है? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने माना है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि किसने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा मुंज
993 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो किसने माना है? गुलेरी और शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंजु को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका टाइम पीरियड पूछा जाए तो कितना है? 993 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या? अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो अब्दुल रहमान को किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला क्वेश्चन क्या? आदिकाल का चारण काल नामकरण किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। नेक्स्ट देख। अगला क्वेश्चन क्या? आदिकाल को शून्यकाल कहा है तो किसने कहा है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्यकाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौरसा द तासी ने स्थावर द ला लिटरेरियो इंदेरियो हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? ये भी पूछा जा सकता है कि गौरसा द तासी ने स्थावर द लिटरेरियो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है तो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित है ये ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया है? तो राहुल शंकरत्यायन ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या? आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा। वो वीरगाथा काल अगर बोला जाए आदिकाल को किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। मिश्रबंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भागों में है? तो 4 भागों में है। और मिश्रबंधु विनोद कितने कवियों ने लिखा है? तो 3 भाइयों ने लिखा है, सुखदेव, गणेश और श्याम बिहारी। ये 3 थे, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और वासुदेव बिहारी। ये तीनों मिलकर क्या कहलाए? मिश्रबंधु कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बीसलदेव रासो मुक्तक काव्य क्या है? बीसलदेव रासो एक मुक्तक काव्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? राहुल शंकरत्यायन ने हम्मीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। तो राहुल शंकरत्यायन ने जो हम्मीर रासो इसके छंदों को किसकी? जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना क्या है? तो संदेश रसक है। क्या है? संदेश रसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संदेश रसक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को तृतीय नामकरण को वीरगाथा काल कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के किस उसको कहा है? तो तृतीय प्रकरण को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या है? तो वालिद था। क्या था? वालिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्यापद के रचयिता का नाम क्या है? तो सब्रपा है। क्या है? सब्रपा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आदिकाल के अंतिम चरण में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो अपने ग्रंथों में उन्होंने खड़ी बोली को भाषा का माध्यम बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या? अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा गया है। क्या कहा गया है? तूती हिंदी बोला जाता है, हिंदुस्तान का तोता या हिंद का तोता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रोड़कित रावल बेल के नक्सिक वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो रावल बेल की जो रोड़ा कवि की जो रावल बेल रचना है उसमें नक्सिक वर्णन को श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। यानी कि रावल बेल से ही किसका? श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंबू काव्य की प्राचीनतम कृति रोड़ कविकृत रावल बेल है। तो क्या है? रावल बेल है। अगला क्वेश्चन क्या है? रावल बेल में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ क्या है? तो पदावली है। वैसे तो विद्यापति की बहुत सी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यावली, पदावली ये सारी हैं, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार है वो क्या है? पदावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि किसको माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है। क्या नाम था पुस्तक का? नूह सिपहर में किसके बारे में? भारतीय बोलियों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जोनदोई कृत परमात्मा प्रकाश या योग सार से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दूल्हा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है।
एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या अदरबज्ज और मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सर्वोच्च माना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 84 सिद्धों में किसका स्थान सर्वोच्च माना गया है, तो लुइपा का। अगला क्वेश्चन क्या है वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो सिद्ध साहित्य से है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 180 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।